बंदौ बाल रूप श्री राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, भगवान शंकर कैलाश शिखर पर वट की छाया में विराजमान है। उस समय भगवान श्री राघवेंद्र का ध्यान करते हुए जिन वाक्यों में और शब्दों में उन्होंने भगवान राम की वंदना की, हम सब कई दिनों से उस पर विचार कर रहे हैं। आइए आज भी उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। ईश्वर के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में अनेकों सूत्र दिए गए हैं और उन सूत्रों में से एक सूत्र है श्री राम यदि वेदांत की भाषा में ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्म ज्ञेय है, और भक्तों की भाषा में उसको देखें तो भक्तों का ईश्वर ध्येय, और यदि कर्म सिद्धांत के अनुकूल देखें, जब ये कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, जैसी कि वेदांत की मान्यता है, तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो ज्ञान और विचार का ही विषय हो सकता है। ज्ञान और विचार के द्वारा ही उसको समझ सकते हैं। इसलिए वेदांत का ब्रह्म जो है ज्ञेय है, और ज्ञेय का अभिप्राय है वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। पर भक्त उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में स्वीकार करता है, और जब ब्रह्म निर्गुण निराकार से सगुण साकार होता है तब वो ध्येय हो जाता है। ध्येय का अभिप्राय है तब उसका हम ध्यान कर सकने में सक्षम होते हैं। वेदांत का ब्रह्म ध्येय नहीं है, ज्ञेय है, पर भक्तों का जो ईश्वर है वो ध्येय है। और सगुण साकार रूप में अवतार ले, सगुण साकार रूप में होने के बाद जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो उसका चरित्र जो है अनुकरणीय हो जाता है, और तीनों की ही जीवन में आवश्यकता है। हम ब्रह्म पर विचार करें, हम ईश्वर का ध्यान करें और उनके चरित्रों का अनुगमन करें। यदि इन तीनों को ही हम जीवन में स्वीकार कर सकें तो हमारे जीवन में पूर्णता आ सकती है। भगवान शंकर ने यहाँ पर जिस पद्धति से भगवान का वर्णन किया उसमें तीनों प्रकार की ही मान्यताएं विद्यमान हैं, और वो तीनों ही मान्यताएं जो है बड़ी उपयोगी। तो यदि ब्रह्म पर हम विचार करें, ब्रह्म तत्व कैसा है, तो ब्रह्म तत्व पर विचार करते हुए, क्योंकि एक प्रश्न
बार बार लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के मस्तिष्क में आता है कि ये जब ये कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, जड़ चेतन सर्वत्र उसका निवास है, तो सर्वव्यापी ईश्वर के होते हुए भी समाज में इतनी बुराइयां कैसे रह जाती हैं, अन्याय और अत्याचार कैसे होता रहता है, बुरा कार्य करने वाला बुरा कार्य करने में सफल कैसे होता है, ये प्रश्न किया जाता है। कई इस प्रश्न पर रामचरितमानस में भी विचार किया गया और इसका उत्तर इस रूप में दिया गया कि उन्होंने ये कहा कि जैसी साधारण व्यक्ति कल्पना करता है कि ईश्वर जो है वो सारी सृष्टि के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करता है, वो सत्य नहीं। सृष्टि जो चल रही है वो वस्तुतः जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो तो अपने आप में स्थित है और सृष्टि जो चल रही है वो कर्म सिद्धांत के आधार पर चल रही है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए यदि मैं एक प्रसंग ले लूं तो शायद प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझ पाना उसे अत्यधिक सरल होगा। प्रसंग है बाली और सुग्रीव का। बाली के प्रसंग को यदि हम गहराई से विचार करके देखें तो साधारणतया लोगों के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न आता है और अब भी लोग पूछते रहते हैं कि भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा। बाली ने भी भगवान श्री राम से यही प्रश्न किया था, पर उस प्रश्न पर आप गहराई से अगर विचार करके देखें तो उसमें वेदांत का ब्रह्म, भक्तों का ईश्वर और कर्म सिद्धांत का जो की मान्यता के अनुकूल जो ईश्वर की व्याख्या की गई, तीनों का परिचय दिया गया। तो वेदांत की मान्यता यह है कि ब्रह्म दृष्टा है, प्रकाशक। जैसे ये प्रकाश यहाँ पर हो रहा है और इस प्रकाश में बैठ करके भगवान की कथा हो रही है, भगवान के चरित्र की चर्चा चल रही है, पर मान लीजिए इस प्रकाश में भगवान के चरित्र की चर्चा न हो, कथा न हो, कोई अश्लील कार्य क्रियाकलाप, कोई अश्लील नृत्य होने लगे या कोई अश्लील दृश्य व्यक्ति मंच पर प्रस्तुत करे, तो क्या आप ये कल्पना करते हैं कि प्रकाश जो है वो बुझ जाएगा? ऐसा नहीं है। जितना प्रकाश इस समय हो रहा है उतना ही प्रकाश उस समय भी होगा। प्रकाश न तो किसी का विरोधी होता है और न तो प्रकाश किसी का पक्षपाती होता है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदांत की मान्यता यह है कि ब्रह्म भले ही सर्वत्र विद्यमान हो, पर वो तो केवल दृष्टा मात्र है, प्रकाशक मात्र है। वो सृष्टि के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो सृष्टि कैसे चल रही है, इसका उत्तर रामचरितमानस में ही कह करके दिया गया। वेदांत की दृष्टि में तो सृष्टि की सत्ता ही नहीं है, पर अगर समन्वय के आधार पर विचार करके देखें तो रामचरितमानस में कहा गया कि शुभ और अशुभ कर्म फलदार, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देई ईश फल हृदय विचारी। ईश्वर केवल कर्म सिद्धांत के आधार पर उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया है, कर्म के आधार पर सृष्टि चल रही है और ईश्वर सारी सृष्टि की ओर से उदासीन। आप इसी का संकेत बाली के प्रसंग में पाएंगे। बाली के भय से सुग्रीव संत्रस्त है, डरे हुए। और फिर बाली के प्रसंग में यह संकेत आता है
संकेत सूत्र मिलता है कि सुग्रीव को भगवान ने शरण में लिया। गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी गंभीर व्याख्या की विनय पत्रिका में। उन्होंने ये कहा कि बाली कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाली जो है वो कर्म और सुग्रीव जीव है। बाली के द्वारा सताए हुए सुग्रीव चारों ओर भागते फिरते हैं और सुग्रीव की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसका अभिप्राय ये है, जैसा कि रामायण में वर्णन आता है, पहले बाली सुग्रीव के बड़े अनुकूल था और बाद में बाली सुग्रीव के प्रतिकूल हो गया। जब तक अनुकूल था तब तक सभी सुविधाएं, सभी सुख बाली ने सुग्रीव को दे दिया था और जिस समय बाली रुष्ट हुआ तो उसने पत्नी, संपत्ति, सारी सुख सुविधा छीन ली। और यही सत्य जो है व्यक्ति के जीवन का सत्य है। जब प्रारब्ध और कर्म हमारे अनुकूल होता है तो प्रारब्ध और कर्म अनुकूल होने पर हमें सब कुछ मिल जाता है, और जब हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म प्रतिकूल हो जाता है तो हमें जो वस्तुएं प्राप्त हैं वो भी छिन जाती हैं, वो भी हमसे दूर चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब कर्म पीछा करने लगे, सुग्रीव भाग रहे हैं और बाली पीछा कर रहा है। जीव कर्म फल से बचने की चेष्टा कर रहा है, पर कर्म की गति ऐसी है कि कर्म जो है का उसके पीछे लगा ही हुआ। सुग्रीव जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर बाली पीछा करता हुआ दिखाई देता है, किंतु सुग्रीव ने एक बात का पता लगा लिया और पता ये लगाया कि बाली सर्वत्र तो जाता है, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर बाली को ये शाप है कि बाली यदि वहां पर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली जो है ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता। और तब सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत का आश्रय लिया। ऋष्यमुख पर्वत वो पर्वत है जहां पर महापुरुष निवास करते हैं, संत निवास करते हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर प्रारब्ध और कर्म प्रतिकूल हो जाए और वो पीछा करें तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऋष्यमुख पर्वत का आश्रय लें, सत्संग का आश्रय लें, संतों की सभा में जाएं और जितने देर तक हम सत्संग में रहते हैं का उतने देर तक मानो हम प्रारब्ध के भय से, बाली के भय से मुक्त रहते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ। लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हुए भी सुग्रीव बेचारा डर से मुक्त नहीं। क्यों? अगर वो उस पर्वत से उतर करके कहीं जाएगा तो बाली उसे दंडित करेगा, बाली उसका पीछा करेगा। और यही सत्य सत्संग का भी है। आप मान लीजिए इस समय ऋष्यमुख पर्वत पर अपने सारे प्रारब्ध कर्म से छुट्टी लेकर के ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चिंतता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ऋष्यमुख पर्वत से उतर करके बाहर जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो बाली फिर पीछे पड़ जाएगा, कर्म फिर पीछा करने लगेगा। और तब ऐसी स्थिति में कर्म की समस्या का समाधान कैसे हो? तो कर्म की समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र दिया गया और वो सूत्र बड़े महत्व का है। तो श्री हनुमान जी सुग्रीव के चिरसंगी, यूं कहना चाहिए कि सभी ने सुग्रीव का परित्याग कर दिया, पर हनुमान जी ने सुग्रीव का परित्याग नहीं किया। और हनुमान जी ने परित्याग नहीं किया, इसका अभिप्राय क्या हुआ? हनुमान जी कौन है? मूर्तिमान विश्वास, शंकर के अवतार। और उसका अभिप्राय है कि कई लोग जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है, जब कर्म प्रतिकूल होता है,
तो इतने निराश और अविश्वासी हो जाते हैं, इतने संशयालु हो जाते हैं कि उनका धैर्य छूट जाता है। और प्रारब्ध की प्रतिकूलता में जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास खो गया, ऐसे ही व्यक्ति आत्महत्या कर लिया करते हैं, निराश होकर के अपना प्राण दे देते हैं। इसलिए हनुमान जी के साथ रहने का अभिप्राय ये है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में क्यों न आवे, प्रारब्ध और भाग्य कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, पर हमारे जीवन में ईश्वर का विश्वास बना रहे, ईश्वर के प्रति आस्था बना रहे, यही है हनुमान जी का होना। और ईश्वर के विश्वास का फल क्या हुआ? अंत में श्री हनुमान जी ने ही भगवान राम को ले आकर के सुग्रीव से मिला दिया। विश्वास के द्वारा जीव को भगवान की प्राप्ति हुई, जीव ने भगवान की शरणागति ग्रहण किया और भगवान ने जीव को यह आश्वासन दिया कि वो उसे कर्म फल से मुक्त करेंगे, बाली के भय से मुक्त करेंगे। और भगवान श्री राघवेंद्र ने एक वाक्य कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बाण, मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। ये एक ही बाण कौन सा है? ये कर्म रूप बाली का वध जिस एक बाण से होता है, उसको मारने के लिए कई बाणों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बाण की आवश्यकता। और वो बाण कौन सा है? याद रखिए, प्रारब्ध और कर्म की प्रतिकूलता से जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश तो कृपा के बाण से हो सकता है और किसी प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाण से नहीं हो सकता। तो भगवान यही आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें बाली के भय से मुक्त करूंगा और एक ही बाण से बाली का वध हो जाएगा। प्रभु के आश्वासन को सुन करके सुग्रीव एक क्षण के लिए आतंकित बाली से इतने अधिक है कि बाली से आतंकित होने के नाते उन्होंने भगवान श्री राम से भी कह दिया कि महाराज बाली महाबल आते रणधीरा, महाराज बाली बड़ा बलवान। और कभी कभी भक्तों ने भी भगवान को उलाहना दिया है, पता नहीं शायद मेरा प्रारब्ध कहीं इतना प्रबल तो नहीं है कि आप भी उससे हमें न बचा पावे, हमारी रक्षा न कर पावे। सुग्रीव ने भी भगवान के सामने यही कहा, वाली तो अत्यंत बलवान है। और भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा, तुम्हारे हृदय का संशय कैसे दूर हो? सुग्रीव ने तो एक विस्तार से कथा आती है, दुंदुभि राक्षस की हड्डियां थी, 7 ताल के वृक्ष थे और सुग्रीव को यह पता था कि जो दुंदुभि राक्षस की हड्डी को अपने चरणों के द्वारा या अपनी भुजा के द्वारा इतने योजन दूर फेंक दे और 7 तालों का वेधन एक बाण से कर सके, वही बाली का वध कर सकता है। ये जो 7 ताल है, ये सप्ता वर्ण है और सप्ता वर्ण को भेद करके जिस बाण के द्वारा सप्ता वर्ण का एक क्षण में भेदन कर दिया जाए, तो वही व्यक्ति, और वो व्यक्ति तो केवल सप्ता वर्ण के पार बाण पहुंचाने की क्षमता तो एकमात्र ईश्वर में है। भगवान ने एक बाण चलाया, 7 ताल बिध गए और 7 ताल बिध जाने के पश्चात भगवान ने अपने चरण के नाखून के द्वारा दुंदुभि राक्षस की हड्डी को न जाने कितने दूर फेंक दिया। बाली के अंतःकरण, सुग्रीव के अंतःकरण में भरोसा हुआ। पर सुग्रीव के अंतःकरण में भरोसा होने के बाद फिर गोस्वामी जी ने ये कहा कि अचानक इनके अंतःकरण में क्षणिक वैराग्य का उदय हुआ, क्षणिक ज्ञान का उदय हुआ और उस ज्ञान और वैराग्य का उदय होने पर उन्होंने अचानक भगवान से कहा कि महाराज अब मुझे पूरा ज्ञान हो गया और मेरे मन में शत्रुता और मित्रता की भावना मिट गई है, मेरे अंतःकरण में समत्व का उदय हो गया है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, माल बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई,
जागे समझत मन सुकुचाई, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। उन्होंने वेदांत के ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए मानो भगवान से ये कहा कि जब ये सारी सृष्टि ही मिथ्या है, वेदांत की मान्यता यही है कि ये सारी सृष्टि मिथ्या है और ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे नींद में सपने में कोई व्यक्ति दृश्य को देखे तो जिस समय दृश्य को देखता है उस समय दृश्य सत्य प्रतीत होता है, पर जागते हुए जब वो जागता है तो जगने के बाद उसको बड़ा संकोच सा होता है। कल मैंने सपने में किसको देख लिया, मान लीजिए सपने में किसी ने देखा कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, उसे चोट पहुंचा रहा है, तो क्या जगने के बाद फिर क्या उसके अंतःकरण में उस व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा आवेगी क्या कि इसने रात्रि को मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं इसका बदला लूं। उन्होंने कहा महाराज ये सृष्टि संसार मिथ्या है और बाल से जो मेरी लड़ाई थी वो लड़ाई तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल स्वप्न में भ्रम मात्र था, स्वप्न का भ्रम मात्र था और जैसे जागने पर भ्रम दूर हो जाता है इसी प्रकार से मेरा भ्रम दूर हो गया और अब बाल के प्रति मेरे मन में कोई विरोध की वृत्ति नहीं है। अब तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ये वैराग्य दृढ़ रहे और मेरे अंतःकरण में भक्ति का उदय। बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया। मैं आशा करता हूं आप पूरे एकाग्रता से उसे सुनेंगे। क्या कि ये सृष्टि मिथ्या है, यह सुख दुख मिथ्या है, क्या इस वाक्य को दोहरा देने से व्यक्ति की सच्ची समस्या का समाधान हो सकता है क्या? और उसका उत्तर ये है कि भाषण में या वाक्य में ये दोहरा देना तो बड़ा सरल है कि सुख दुख मिथ्या है, शत्रु मित्र मिथ्या है, संसार मिथ्या है, लेकिन मनुष्य के जीवन में इसके सत्यत्व के प्रति इतनी गहरी आस्था है, उसके संस्कार में इतनी गहराई से इसके सत्यत्व की आस्था का बैठी हुई है कि जब वास्तविक परिस्थिति आती है तो व्यक्ति का ये ज्ञान, ये वैराग्य स्थिर नहीं रहता। अपवाद व्यक्तियों को छोड़ दे, ऐसे तत्वज्ञ हैं या ऐसा कोई महापुरुष हो सकता है कि जिसको सृष्टि के मिथ्यात्व का ठीक ठीक बोध हो चुका है और उसके अंतःकरण में समत्व का उदय हुआ है, लेकिन ज्ञान की साधना, वेदांत की साधना, ये व्यक्तिगत साधना तो हो सकती है पर सामूहिक साधना नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हो सकते हैं जो अकेले ज्ञान के द्वारा अपनी समस्या का समाधान पाले, पर जो समूह है का समूह की समस्या का समाधान, सबकी समस्या का समाधान संभव नहीं। इसी को स्पष्ट करने के लिए ये बाल सुग्रीव के प्रसंग में कई प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। जब सुग्रीव ने इतनी ऊंची बातें की तो उसको सुनकर के भगवान हंसने लगे। सुने विराग संयुक्त कपिबानी, बोले बेहस, भगवान खूब हंसे। भगवान के हंसने का तात्पर्य क्या था? देखिए यहीं पर अवतार की अपेक्षा अवतार सिद्धांत की आवश्यकता सामने आती। अवतार सिद्धांत की आवश्यकता का यहाँ पर सूत्र ये है कि वेदांत की मान्यता ये है कि ब्रह्म जो है वो नाम, न तो ब्रह्म का कोई नाम और न तो ब्रह्म का कोई रूप। तो ब्रह्म जो है वो नाम और रूप से ऊपर है, वो निर्गुण है, निराकार है, दृष्टा है और सब। ऐसी स्थिति में ये जो ज्ञेय ब्रह्म है जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने कथा के प्रारंभ में ज्ञेय के रूप में की, इसका अभिप्राय है कि या तो किसी व्यक्ति के अंतःकरण में इतना दिव्य तत्व ज्ञान हो कि वो अपने आप को नाम से ऊपर उठा ले, अपने आप को भी रूप से ऊपर उठा ले और नाम और रूप से ऊपर उठा करके स्वयं भी समत्व में स्थित हो जाए, स्वयं भी दृष्टा बन जाए
अगर इस प्रकार की साधना कोई व्यक्ति कर सकता है तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म से एकत्व का उसे अनुभव हो चुका, और ऐसी परिस्थिति में उसके लिए कोई समस्या शेष नहीं है, कोई प्रश्न शेष नहीं। किंतु ये जो भगवान शंकर की पंक्तियां आपके सामने अभी पढ़ी गई है, उसमें दो संकेत किया गया और बड़े महत्व का। ज्ञेय ब्रह्म को भक्तों ने कहा कि जब तक ज्ञेय रहेगा, कृपया गंभीर होते हुए मुझे आशा है कि आप लोग उसे ग्रहण कर सकेंगे, जब तक ज्ञेय रहेगा तब तक विचार की का तो विचार को तो संतोष होगा, पर हृदय में संतोष नहीं होगा। हृदय का संतोष जो है, क्या हृदय के संतोष के लिए जिस रस की आवश्यकता है, तो शंकर जी ने जो वंदना किया उसमें आप दो बातें पाएंगे। शंकर जी की वंदना में जब हम ईश्वर को ध्येय बनाना चाहेंगे, भगवान का ध्यान करने चलेंगे, तो आप यो देखिए क्या कि अगर हम किसी को पुकारना चाहें तो पुकारने के लिए उसका नाम लेकर के पुकारे तो नाम सुन करके, पुकार सुन करके उसका उत्तर देगा। या किसी व्यक्ति को हम ढूंढना चाहें और उसकी आकृति और उसके रूप का हमें ज्ञान हो, तो हम रूप के द्वारा उसे पहचाने। तो हमारे पास नाम और रूप दो साधन है, और वेदांत का ब्रह्म नाम और रूप से परे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वेदांत के ब्रह्म को हम संकट में पड़ करके पुकारना चाहें तो नाम ही नहीं है, तो क्या करके पुकारे। और जब उसका कोई रूप ही नहीं है तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर उसको हम पहचानना चाहें तो ऐसी स्थिति में उसको पहचानने का क्या उपाय। तो वो श्री कृष्ण चरित्र में ये बात आती है कि गोपियों के समक्ष जब उद्धव वेदांत के ब्रह्म का उपदेश देते हैं तो गोपियां बड़ी सार्थक बात कहती हैं कि हमें तो ऐसे कृष्ण की आवश्यकता है जो हमारी गायों को दूह सके। जब तुम्हारे ब्रह्म के हाथ ही नहीं है तो हमारी गायों को कौन चरावेगा और कौन दुहेगा। गायों की बात आपके ध्यान में होगी, जो लोग 2-3 दिन पहले आए होंगे। गाय इंद्रिय, और उसका अभिप्राय ये है कि गायों को धोने वाला हाथ चाहिए, और इसी प्रकार से इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए, इंद्रियों को संतोष देने के लिए, ध्यान का रूप सामने लाने के लिए रूप की आवश्यकता है। तो आवश्यकता दो है, नाम की और रूप की। और इसीलिए भक्तों ने भगवान ने कहा कि मेरा तो कोई रूप नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं। तो भक्तों ने क्या किया, भक्त इसीलिए वेदांत का ब्रह्म स्वतंत्र है और भक्तों का ईश्वर जो है वो स्वतंत्र नहीं। का भक्तों का जो ईश्वर है वो ये कहता है अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। तो भक्तों के पराधीन क्यों? वेदांत के ब्रह्म ने ये कहा कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूं, पर भक्तों के ईश्वर के पास जो कुछ है वो तो भक्तों का दिया हुआ है, वो तो उनका है ही। इस भक्त जो ईश्वर को जो नाम दिया है किसने दिया? भक्तों ने दिया। ईश्वर को जो रूप दिया वो किसने दिया? भक्तों ने दिया। भक्तों ने जो नाम उनका रख दिया वो नाम उन्होंने स्वीकार कर लिया। भक्तों ने उन्हें जो रूप दे दिया वो रूप उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इसीलिए सुविधा कितनी हो गई का इतने भक्त हैं और सभी भक्तों ने नाम दिया तो ईश्वर के अनेक नाम हो गए। और भक्तों ने जब अपनी अपनी भावना के अनुकूल भगवान से ये कहा कि महाराज आपकी कोई, देखिए आप देखते हैं हमारा आपका चित्र लिया जाए तो वो चित्र ऐसा होना चाहिए कि जो चित्र जो है देखने में हमारी आकृति से बिल्कुल मिले। अगर किसी का चित्र लिया जाए और सामने मिला करके देखने पर वो ये आकृति मिले ही नहीं तो कहेगा कि तो मेरा चित्र ही नहीं। पर अब आप देखिए, चाहे भगवान राम का चित्र हो, चाहे भगवान कृष्ण का चित्र हो, चाहे शंकर जी का चित्र हो,
ये जितने आप बाजार में जाकर के चित्र ले आते हैं, उन चित्रों में भिन्नता है, रूप रंग में भिन्नता है। मंदिरों में जाइए तो मंदिरों में जितनी मूर्तियां हैं, श्री राम के ही मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में राम की मूर्ति अलग अलग है, राम की आकृति अलग अलग है। और उसका अभिप्राय क्या हो? बोले ईश्वर के संबंध में यही तो सुविधा है। व्यक्ति और ईश्वर के संबंध में अंतर ये है, व्यक्ति जो है वो रूप की सीमा से घिरा हुआ है, पर जो अरूप है वो रूप की सीमा में तो घिरा हुआ है नहीं। आप जितना चाहें, जैसा रूप आप में प्रकट करने की सामर्थ्य हो, आप अपनी भावना से वैसा रूप उसको लेने के लिए कह दीजिए और वो आपकी भावना को पूर्ण करने के लिए वैसा ही रूप, जिस रूप के द्वारा हमारी आंखें तृप्त हो, हम भगवान में उस रूप की धारणा करें। जिस नाम के द्वारा हम ईश्वर को पुकारना चाहे, हम ईश्वर में उस नाम को आरोपित करें। और इस तरह से भक्तों ने बड़ी मीठी बात कही। भक्तों ने कहा कि महाराज, वेदांती कहते हैं नाम रूप से ऊपर उठिए। तो ऊपर उठने में संसार के इतने व्यक्ति हैं, इतने जीव हैं, अगर ये नाम और रूप से उठने की चेष्टा करें तो क्या इससे ऊपर उठना सरल है क्या? व्यक्ति के मन में अपने रूप के प्रति इतनी आसक्ति है, इतनी ममता है, रूप की चिंता निरंतर उसे बनी हुई है। और अगर रूप नाशमान भी हो जाए तो व्यक्ति को नाम की चिंता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज, हम लोग नाम रूप से ऊपर उठे, इससे अच्छा यही होगा कि आप ही नाम और रूप में उतर आइए। आपको जो नाम लेकर के हम पुकारे हैं, उस नाम से आप हमारे दिए हुए नाम को स्वीकार कर लीजिए। और जो रूप आपको हम देना चाहें, उस रूप में आप दर्शन दीजिए। तो जिस चित्रकार ने जो रूप दे दिया, भगवान ने वो रूप ले लिया। जिस भक्त ने भगवान को जो नाम दे दिया, भगवान ने वो नाम ले लिया। और जब नाम और रूप ईश्वर के हो गए तो क्या हुआ? अब रूप है तो उसका हम हृदय में ध्यान करेंगे। हमारी इंद्रियों को, हमारे नेत्र को जो तृप्ति होगी वो निराकार से कैसे होगी? हमारे जिह्वा को जो तृप्ति होगी वो निराकार से कैसे होगी? उसको तो तृप्ति तभी होगी जब वो साकार हो जाए। इसीलिए रामायण में बड़ी मीठी बात आती है, जब भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जाने लगे तो विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि जैसे कोई वृक्ष लगावे और उस वृक्ष में फल न लगे तो व्यक्ति को संतोष नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से जनकपुर वासियों की एक इंद्रिय जो है उसमें फल लगे ही नहीं। क्या? तो विश्वामित्र का वाक्य क्या? विश्वामित्र ने कहा, जाए देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए। ये जनकपुर वासियों के आंखों को सुफल बनाइए। तो सुफल बनाइए माने, बोले अभी तक जनकपुर वासी वेदांती थे और रूप को मिथ्या मानते थे, और रूप अगर मिथ्या है तो फिर आंखों का फल क्या है? अगर रूप ही सत्य नहीं है तो आंखें काहे के लिए मिली हुई? पर जब तुम्हारा रूप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, अब रूप का फल प्राप्त हो गया। तो भगवान भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जो नाम दे दे, जो रूप दे दे, कोई नाम रूप और स्वीकार करके भगवान ऊपर से अवतार माने ऊपर से नीचे उतर आना। नीचे से ज्ञान का अभिप्राय है, ज्ञान का तात्पर्य है नीचे से ऊपर जाना, और भक्त का तात्पर्य है ईश्वर को ऊपर से नीचे उतारना। तो बड़ी मीठी बात हुई। अगर आप ऊपर चले जाइए तो भी ब्रह्म से मिलन हो जाएगा, और ब्रह्म जो है ऊपर से नीचे आ जाए तो भी मिलन हो जाएगा। पर यहां बड़ी अनोखी बात हो गई। क्या? जब भगवान ने ये कहा कि बालिका मैं बर एक ही बाण से करूंगा, तो सुग्रीव तो छलांग लगा के ऊपर चले गए, वेदांत की डाली पर जाकर के बैठ गए, कहने लगे महाराज सत्य मित्र तो मिथ्या है, सुख दुख तो मिथ्या है। भगवान खूब हंसे, बोले मैं तो इनसे मिलने के लिए नीचे उतर आया, पर इन्होंने तो बड़ी लंबी छलांग लगाई, ये तो सीधे ऊपर पहुंच गए। ये तो दूरी जो है जो की तो बनी रह गई। हंसे।
और हंस करके भगवान ने ये कहा कि जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई। मित्र, तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक, पर सखा वचन मम मृषा न होई। पर मित्र, मैंने जो कहा है वो भी तो झूठ नहीं होगा। बस सुग्रीव ने भगवान के ऊपर एहसान लाद दिया। कह लगे महाराज, मुझे तो पक्का ज्ञान वैराग्य हो गया है, बाली के प्रति मेरे मन में तो कोई विरोध है नहीं, कोई द्वेष है नहीं। हाँ, आपने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा, तो आपके सत्य के बचाने की बात हो तो और बात है, पर मुझे आवश्यकता नहीं। ओ, ये तो भगवान को क्या है, देखिए भगवान ने उल्टा क्रम कर दिया। अब भगवान जब आए हैं तो मित्र बनाने के लिए आए हैं। तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हारे शत्रु का मैं वध करूं। न ईश्वर का कोई शत्रु है, न तो मित्र है, न तो उसको किसी सहायता की अपेक्षा है। भगवान ने कौतुक किया। भगवान ने तुरंत, जब सुग्रीव ने ये कहा तो उसका अभिप्राय क्या कि क्षणिक ज्ञान में, वैराग्य में वो अपने आप को श्री राम से भी ऊपर पहुंचाने की स्थिति में अपने को अनुभव कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने शब्द कितना बढ़िया चुना, सुने विराग संयुत कपि बाणी। ये बाणी किसकी थी? बंदर की। और बंदर का क्या ठिकाना, कब कितनी ऊंची छलांग लगाएगा और कब उछल करके नीचे आ जाएगा। प्रभु समझ गए बंदर छलांग लगा रहा है, पर ये स्थिर रहने वाली ये बंदर की वृत्ति तो है नहीं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मेरे सत्य को बचाने के लिए सही चल करके जरा बाल को गर्जना करके लड़ने के लिए चुनौती दो। सुग्रीव ने अब प्रभु की ओर देखा। प्रभु, बाली को मारेगा कौन? बोले मैं तो, मैंने कहा है कि मैं मारूंगा। तो लड़ेगा कौन? बोले लड़ोगे तुम और मारूंगा मैं। भगवान ने बहुत बढ़िया बात कह दी। क्या? कर्म से भागिए मत। भगवान कहते हैं कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कर्म करना आपका कार्य है, पर फल देना जो है वो तो ईश्वर के हाथ में है। फल पर अधिकार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने जीव को कर्म की दिशा में प्रेरित किया, कर्म को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। इधर तो सुग्रीव की स्थिति है, और उधर जब सुग्रीव ने जाकर के गर्जना किया तो सुग्रीव की गर्जना सुन करके बाली भला कैसे सहन करे? अरे ये मुझे चुनौती देने वाला कौन निकला है? जब वो बाली चलने लगा तो तारा ने सुग्रीव का चरण पकड़ लिया और ये कहा कि आपने सुग्रीव की गर्जना सुनी? हाँ सुनी। तो कहा कि आज तक जो डर के मारे सिर भी नहीं उठा पाता था, आज गरज रहा है तो इसके पीछे कोई और तो होगा। और ये कह दिया, सुनुपति जिन्हें ही मिले सुग्रीवा, तेज दो बंधु तेज बल सीवा, और कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालम जीत सकहि संग्रामा। ये तो श्री राम ने इनको शरणागति, इनको शरण में ले लिया है। इस गर्जना के पीछे राम का बल बोल रहा है। अब बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा। क्या? बाली बड़ा ऊंचा भाषण देने लगा। बाली ने कहा वेदांत के सिद्धांत देखेंगे आप क्या? वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन अभी सुग्रीव ने किया, और बाली भी वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगा। तो एक बाली के सिद्धांत प्रतिपादन में वही दुर्बलता दिखाई देती, सिद्धांत का दुरुपयोग जिसको कहते हैं। और सिद्धांत का दुरुपयोग ये है कि बाली ने ये कहा कि तुम मेरी पत्नी होकर के तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सम, कहा बाल सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। ब्रह्म जो है वो तो समदर्शी है, मुझमें और सुग्रीव में भेद करना ये ब्रह्म के लिए संभव ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में तुम्हें अंतःकरण में किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर मुझमें और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करेगा। कैसा बढ़िया वेदांत का सिद्धांत, ईश्वर सम है। इस सिद्धांत को सुन लेने के बाद
अगर कोई व्यक्ति निश्चय कर ले कि सब है तो चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, इसमें क्या अंतर है? जब वो सब है तो जब वो पाप और पुण्य में भेद ही नहीं करता तो हम जो कुछ करते हो बिल्कुल ठीक करते हैं। या व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि अगर ईश्वर सम है और हम किसी को पीटते रहेंगे तो सम होने के नाते ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम मनमाना आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये इस सिद्धांत का दुरुपयोग। वेदांत और सिद्धांत का एक पक्ष का जो नकली वेदांत का पक्ष है वो सुग्रीव के अंतःकरण में आया और वेदांत के सिद्धांत के दुरुपयोग वाला पक्ष जो है वो बाली के जीवन में आ गया। सुग्रीव का वैराग्य जो था कहो तो तुरंत मिट गया और भगवान से कहने लगे महाराज वो जो मैंने आपके सामने वाक्य दोहरा दिया था वो तो रटा रटाया वाक्य था। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। और उसका अभिप्राय ये कि विचार के मिथ्यात्व के द्वारा का उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहे कि भाई विचार के मिथ्यात्व का भी सदुपयोग है। पर कब मान लीजिए आप सत्संग में जाए और सृष्टि के मिथ्यात्व का भाषण आप सुने और सुनने के बाद आपके मन में संसार के प्रति आसक्ति और ममता कम हो जाए, संसार के प्रति आसक्ति कम हो, ममता कम हो। मिथ्या कहने का अभिप्राय क्या हुआ? मिथ्या कहने का अभिप्राय व्यवहार थोड़ी मिट जाएगा, पर उसका अभिप्राय यह है कि हमारे अंतःकरण में मिथ्या के प्रति जो आसक्ति और ममता है वो मिट जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कि आप सत्संग में आने और मिथ्यात्व और संसार के सृष्टि के नश्वरता का वर्णन सुने तो आपको सार्थक लगेगा। किंतु कोई आपको बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये कहने लगे कि शरीर तो मिथ्या है, शरीर तो नासमान है, एक न एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या चरणों में प्रणाम करेंगे क्या? ये आपको बड़े कृपालु है, आपने इतना ऊंचा ज्ञान दिया। अरे भाई आप जब डॉक्टर के पास गए हैं तो आप शरीर का रोग लेकर के गए हैं और शरीर के रोग के लिए उसका कार्य दवा देकर के रोग मिटाना है, तो उसका कार्य जो है मिथ्यात्व का उपदेश देना नहीं। भगवान राम का व्यंग्य मानो ये था, यहाँ अभिप्राय ये था कि भाई मिथ्यात्व के ज्ञान के द्वारा हमें जो रोग हुआ है, भक्तों ने यही तो कहा महाराज, कई सब संतों ने सारे शास्त्रों ने कहा मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है, पर इतना होते हुए भी जब शरीर में रोग होता है, जब मन में अशांति आती है, तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है कि जो ईश्वर हमारी सहायता करे, वो हमारे रोग को दूर करे, हमारे कष्ट और हमारे पीड़ा को दूर करे। और तब सुग्रीव ने स्पष्ट कह दिया, वो जो वाक्य मैंने दोहरा दिया था वो नहीं सही है, मैं महाराज ये बाली नहीं, ये मेरा तो काल है, अब कृपा करके बचाइए। भगवान ने कहा अब ठीक, अब हम तुम बराबरी पर आ गए, और अब तुम आ गए बराबरी। तो भगवान ने अपने गले से माला निकाली और गले से माला निकाल करके सुग्रीव को पहना दिया। ये माला क्या है? यही भगवान श्री राम ने दो कार्य की, एक तो सुग्रीव को छू दिया अपने कर कमलों के द्वारा और उनकी पीड़ा दूर कर दी, ये नाम की ओर संकेत। और बाद में जब माला पहना दी तो माला के द्वारा भगवान के नाम का जप किया जाता है, ये नाम की ओर संकेत। मानो रूप के चमत्कार के द्वारा जो वेदांत का ब्रह्म है वो हृदय में विद्यमान है, पर वो किसी की पीड़ा नहीं दूर कर पाता है, कष्ट को दूर नहीं कर पाता है। पर भक्तों का जो ईश्वर है, भक्तों का जो भगवान है, वो जब अपने कोमल कर कमलों से, अपने हाथों से छू देता है, तो गोस्वामी जी ने कहा तब भापुलिस गई सब पीड़ा, सुग्रीव की सारी पीड़ा दूर हो गई। और सारी पीड़ा दूर होने के बाद भगवान ने अपने गले से माला निकाली और गले से माला निकाल करके पहना दिया। मानो अब सुग्रीव भक्त हो गए जिन्होंने भगवान के नाम का और भगवान राम के रूप का आश्रय ले लिया। और ऐसे रूप में जब सुग्रीव भक्त बनकर के बाली से लड़ने के लिए गए, तब गोस्वामी जी ने कहा बहु छल बल सुग्रीव करी,
ये हारा भय मान मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान का भगवान श्री राघवेंद्र जो है अब भी वृक्ष की आड़ में खड़े, सामने भगवान नहीं आए, भगवान वृक्ष की आड़ में खड़े हैं और वहीं से बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। अब इसका अभिप्राय क्या? भगवान मानो आगे चल करके गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं, छिप करके प्रहार करने का अर्थ क्या हुआ। तो आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि आप श्री राम को क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं या केवल मनुष्य मानते हैं? अगर मनुष्य मानते हैं तो भी उस प्रश्न का उत्तर अलग प्रकार से दिया जा सकता है कि छिप करके उन्होंने क्यों मारा। लेकिन अगर श्री राम को हम अपनी आस्था के अनुकूल साक्षात ईश्वर मानते हैं तो ये बताइए कि ईश्वर जो जीव को के ऊपर जो प्रहार करता है, जो दंड देता है, वो छिप करके ही करता है कि सामने आके करता है? लोग जितने व्यक्ति मर रहे हैं ये ईश्वर का बाण ही तो लग रहा है, पर ईश्वर का बाण लग रहा है, पर उस काल के बाण के चलाने वाले ईश्वर को तो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः ईश्वर ने अपने उस रूप को वृक्ष की आड़ में छिपे हुए हैं। इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने मेरे पितृका में कहा कि संसार जो है वो मानो एक वन है और संसार के वन में कर्म का वृक्ष लगा हुआ है। संसार कांताराति घोर गंभीर वन गहन तब कर्म संकुल मुरारी का कर्म का वृक्ष लगा हुआ है और ईश्वर सामने नहीं है, वो वृक्ष सामने है और राम सामने नहीं, कर्म सामने है और कर्म के पीछे ईश्वर है। और जो ईश्वर के हाथ में धनुष और बाण है, वो धनुष और बाण क्या है? बोले लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी मन के राम पह काल जासु खोदन। ये जो समय है, काल जो है, यही भगवान का धनुष है। और ये जो समय के टुकड़े हैं, आप 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 महीना व्यतीत हो गया, 1 वर्ष हो गया, यही मानो भगवान का बाण है। मानो ईश्वर ने दूसरा परिचय दिया, मैं संसार में सामने नहीं आता हूं, सामने नहीं दिखाई देता हूं, केवल कर्म के आड़ से व्यक्ति के ऊपर काल के द्वारा, कर्म और काल ये जो है समय पर कर्म का परिणाम भी काल के द्वारा ही प्राप्त होगा। कब भगवान का बाण आया और बाली को लगा। लेकिन फिर आगे चल करके गोस्वामी जी ने संकेत किया कि न तो कर्म सिद्धांत के ईश्वर से ही पूरा संतोष मिलेगा। क्यों? अगर ईश्वर कर्म फल दाता है तो मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कर्म जितने व्यक्ति करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई होती है। और ये कर्म का जो अनादिकाल से जो व्यक्ति के द्वारा कर्म होते रहे हैं और हो रहा है, अगर ईश्वर निरंतर कर्मों का फल ही देता रहेगा तो बेचारे संसार में जीव को कभी छुट्टी नहीं है। एक न एक जैसे किसी व्यक्ति पर 2-4 मुकदमे चल जाए तो परेशान हो जाता है। और यह इतने कर्म किए हैं कि अगर सबका ईश्वर निर्णय ही करने लगेगा, न्याय ही करने लगेगा तो जीव बेचारे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अब आवश्यकता किसकी हो? अब गोस्वामी जी ने कहा बाली जब गिर पड़ा तो भगवान चाहते हैं तो बाली के सामने ना आते। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात क्या, बाली ने जब तारास को उपदेश दिया था तो उसके मुंह से निकल गया कि वैसे तो मुझे ये विश्वास है कि राम मुझे नहीं मारेंगे, पर अगर मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो ये बात जो निकली थी तो भगवान ने कल्पतरु की तरह दोनों पूरा कर दिया। कल्पतरु के नीचे उसने कहा कि ब्रह्म सम है तो पहले समता दिखाई और उसके मुंह से निकल गया शायद मार दे। वो आपने कथा सुनी होगी कि कल्पतरु के नीचे कोई सज्जन पहुंच गए, भूख लगी थी, कल्पना की कि भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा था, भोजन का थाला गया। भोजन करने के बाद इच्छा हुई पलंग मिल जाता तो कितना अच्छा था, पलंग भी सामने आ गया और पलंग पर लेटे और चारों ओर देखा कि जंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बाघ आके मुझे खा जाए। तो बाघ आके खा भी गए।
तो ईश्वर तो मानो कल्पतरु की तरह है, दोनों फल दिया। कल्पतरु के रूप में पहले समत्व का परिचय दिया और अब कल्पतरु के रूप में जब कदाचित मुझे मारन तो खुद हो सनाथ, अगर कदाचित मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये जो वाक्य निकला था तो प्रभु ने निर्णय किया अब जो ईश्वर आता है बाली के सामने वो भक्त सिद्धांत का ईश्वर है, वो वृक्ष की आड़ से निकले और वृक्ष की आड़ से निकल करके बाली के सामने आकर के खड़े हो। और तब बाली से नहीं रहा गया, थोड़ा अब भी संस्कार शेष थे। बाली ने भगवान को दुहाई दी, आपने छिप करके कि मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने दो बातें बाली से पूछी, तुम मुझे ईश्वर मानते हो कि मनुष्य मानते हो? और यदि ईश्वर से मनुष्य मानते हो तो मेरे मनुष्य बनने का उद्देश्य तुम्हारी दृष्टि में क्या है? बाली ने कहा मैं तो आपको ईश्वर ही मानता हूं और मनुष्य बनने का उद्देश्य ये मैं मानता हूं कि आप जो है धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान ने दोनों संकेत सूत्र दिया। ईश्वर कभी सामने नहीं आकर के दंड देता, वो तो सर्वदा कर्म के परोक्ष रह करके ही दंड देता है। और जब तुम ये मानते हो कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार दिया है तो जिसका आचरण धर्म के प्रतिकूल हो उसको दंड देना ये मेरे लिए बाध्यता है और इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। बस मानो दो सूत्र बड़े महत्व का है। अगर केवल हम ईश्वर को कर्म फल दाता मान ले तब तो कभी भी मनुष्य को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। वो कर्मों का फल भोगते भोगते अनादिकाल से न जाने कब तक भोगता चला जाएगा और उस चक्कर से छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर वेदांत के ब्रह्म को सम मान ले तो देखता रहेगा और हमें संकट में देख करके भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए सुग्रीव की समस्या का समाधान तब हुआ जब भगवान भक्तों के रक्षक बन गए, भक्तों के पक्षपाती बन गए। मैं तुम्हारा पक्ष लेकर के बाली का वध करूंगा। और बाली का भी कल्याण कब हुआ? कल्याण तो दोनों का हुआ। समर्थ भी अपने स्थान पर बना रहा है। ये न समझ लीजिएगा कि अगर भक्तों का ब्रह्म विषम हो जाएगा तो फिर उसके स्वरूप में दोष आ जाएगा। क्या जहां तक संबंध स्वरूप का है दोनों के प्रति समत्व है, दोनों का परम कल्याण हुआ। का दोनों का सुग्रीव का भी कल्याण हो गया और बाली का भी। बाली ने तुरंत भक्तों के जो भगवान है उनका आश्रय लिया। बाली ने भगवान से यही कहा कि प्रभु मैंने कर्म सिद्धांत के ईश्वर की दुहाई दी तो भी मैं सिद्ध हो गया ये अपराधी। वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से मैं ज्ञान के सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहा था, लेकिन अब तो मैं आपको भक्तों के भगवान के रूप में जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। आपका मंगलमय राम नाम मेरे मुंह में है, आपका रूप जो है वो मेरे सामने है और आपके नाम और रूप के होते हुए भी क्या आप भी मैं पापी बना हुआ? कहा सुनहु राम स्वामी सन चल चातुरी मोर प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। क्या मैं अब भी पापी हूं जबकि अंत काल में आप मेरे समक्ष है? का भगवान श्री राघवेंद्र तो बाल के मस्तक पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं अचल प्रभु न राखो प्राण। अभिप्राय ये है, ये जो भगवान शंकर ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है, वेदांत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा झूठ और सत्य जाहि बिनु जाने जिन भुजंग बिनु रज पहचाने जेहि जाने जग जाई हराई जागे यथा सपन भ्रम जाई। ये तो वेदांत की व्याख्या है, लेकिन मोह कहा दिया तो बंदऊ बाल रूप सोई राम। वो जो वेदांत का ब्रह्म है वो भक्तों की प्रार्थना से वशीभूत होकर के नन्हा बन जाता है, बालक बन जाता है। उन बालक राम की मैं वंदना करता हूं और वंदना करने के साथ शंकर जी ने उनके नाम का फल बताया। दशरथ के आंगन में जो खेलने वाले और जिनका राम नाम ऐसा राम नाम है कि जिस राम नाम को लेने से मनुष्य के जीवन के समस्त का अमंगल दूर हो जाते हैं, जिन भगवान का नाम लेने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये जो
नाम और रूप वाले हमारे प्रभु हैं। कहा शंकर जी उन नाम और रूप की महिमा का प्रतिपादन जिन शब्दों में करते हैं उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आइए बोलिए